इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि बिहार में गृह मंत्रालय जो है सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। लगातार जिसकी मांग थी, लगातार बीजेपी इस बात को लेकर अड़ा हुआ था कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की बात जब की जाए, बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय था और जैसा कि आपको बता दें कि इस बार बीजेपी के पास 89 सीट होने के बाद कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बिल्डअप है। वहीं 85 सीट पर जेडीयू अपनी दावा पेश किया। नीतीश कुमार खुद जो है सरकार में मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करते मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। तो इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं थी, गृह मंत्रालय किसके पास होगा। गृह मंत्रालय का मोहर जो है अब पूरी तरीके से सम्राट चौधरी को लग चुका है। और ऐसे में जब बिहार की बात की जाए, बिहार की क्राइम करप्शन की बात की जाए, तो अब कंट्रोल करने के लिए सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, और लगातार आप सुर्खियों में देख रहे होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर बन चुकी है कि सम्राट चौधरी को क्यों दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार 20 साल से गृह मंत्रालय अपने पास तो रखे हुए जरूर थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता जा रहा था कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। बीजेपी लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रही थी कि पूर्ण तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जाए, यानी कि आपको सुधार किया जाए। क्राइम कंट्रोल, करप्शन की जब बात की जाती है तो नीतीश कुमार जब मानसिक तौर पे कहा जाए या शारीरिक तौर पे कहा जाए अस्वस्थ दिखाई तो पड़ते ही रहे हैं साल भर से, क्योंकि मीडिया में भी अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं नीतीश कुमार। जैसा कि रिजल्ट के बाद शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया गया, नीतीश कुमार शपथ लिए मुख्यमंत्री के तौर पे। उसके बाद लगातार जो है गहन बहस की जा रही है। और इस बीच जानकारी दे कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से लंबी बातचीत हुई और इस बात को लेकर के राज्यपाल को सौंपा गया नीतीश कुमार के द्वारा लिस्ट मंत्रियों का। तो क्लियर फिगर हो गया कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का मोहर मार दिया है। और अब बात यह आती है कि बिहार के सियासी गलियारों में जो हलचल काफी तेज हो गई है कि आखिरकार बिहार को अब मुख्य रूप से चलाने वाला सम्राट चौधरी के पास ही जो है पावर आ चुका है। वैसे भी देखा जाए तो बिट्टो पावर जो है पहले ही सम्राट चौधरी को दिया गया था। उप मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री के तौर पर बी आर सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों ही थे, लेकिन असली पावर सम्राट चौधरी के पास था। लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर लगातार इस बात की चर्चा थी, क्योंकि जहां से तारापुर से सम्राट चौधरी जीते हैं, वहां से लोगों ने भी आवाज उठाया कि आखिर गृह मंत्रालय दिया जाए सम्राट चौधरी को, भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी पे जरूर बने रहे। लेकिन अब मीडिया के जो गलियारे में आवाज आ रही है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा बस रह जाएंगे नीतीश कुमार, और फुल फ्लेज पावर जो है सम्राट चौधरी के पास आ गया है। क्योंकि कहा जाए गृह मंत्रालय जिसके पास होता है वही मुख्यमंत्री का जो असली चेहरा के रूप में चमक धमक दिखता है। वैसे भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पहले भी पावर में थे, बस नाम का ऐलान नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह गए। लेकिन औपचारिक तौर पे बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन देखा जाए तो प्रैक्टिकल रूप से अब सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री का सारा काम कार्यभार देखेंगे। अब नीतीश कुमार बस कुर्सी पे रह गए, बस मुखौटा बन के रह गए। अब वो सिर्फ और सिर्फ साइन करने के लिए रह गए। लेकिन अब मुख्यमंत्री का जो बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्राइम करप्शन कंट्रोल करना, यानी कि सुशासन को स्थापित करना, कहीं भी ऑर्गेनाइज क्राइम हो उसको कंट्रोल करना, या फिर तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो सीआईडी हो, एसटीएफ हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की तमाम गतिविधियां हो, या जो भी गैंगस्टर क्राइम होता है, गैंगवार अटैक की बात की जाए, तमाम तरह के एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी रैंक के अधिकारी अब जो है सम्राट चौधरी के इशारे पे पूरे बिहार को देखेंगे। ऐसे में बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी खबर जो है इस बात को लेकर के बिहार में देखने को मिल रहा है। और जिस बात का इंतजार था, जिस मुद्दे को लेकर के चर्चाएं तेज थी, अमित शाह भी इस बात को लेकर चाह रहे थे कि आखिर बिहार में क्राइम की जो जिस तरीके से बढ़ाव होता है, आखिर उसको ऑर्गेनाइज क्राइम को कैसे क्लियर करे, कोई ऐसा चेहरा जो इस मामले को लेकर के जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करने पे तुल जाए, तो वो
वक्त और हालात आ चुका है, सम्राट चौधरी के पास मोहर लग चुका है और बहुत जल्द देखा जाए अब बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है सम्राट चौधरी को कि आखिर क्राइम और कंट्रोल को रोकने के लिए क्या इस माहौल में उतर पाएंगे। जिस तरीके से सुरक्षा के दायरे में अब Z+ सिक्योरिटी की बात करें, वाइस सिक्योरिटी की बात करें, तमाम सुरक्षा विभाग की बात करें, पूरी तरीके से गृह मंत्रालय की बात करें, जो है सम्राट चौधरी के पास आ गया है। चाहे बिहार में कोई भी अब जो गतिविधि होगी, कोई भी जो हलचल होगी, जो भी क्राइम होगा, उसको लेकर के आप सम्राट चौधरी कितना सक्षम हो पाएंगे, क्या इस जगह पर में आकर के सम्राट चौधरी अपना एक छाप छोड़ पाएंगे। ये पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता जो इस बात को लेकर अब उम्मीद जता रही है कि सम्राट चौधरी क्या इस क्राइम करप्शन कंट्रोल को लेकर के खरा उतर पाएंगे। यदि उतर जाएंगे तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े नेता साबित हो सकते हैं और तलाश भी है। ये एक देखा जाए तो वो दौर है गुजर रहा है बिहार की राजनीति में, एक बड़ी काम की बात की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर यदि दुरुस्त कर दिया जाए, इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेंगे, जब हर तरीके से अमन चैन की जिंदगी हो जाएगी, बिहार पूरी तरीके से रफ्तार के उस गति में जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर बिहार में क्राइम करप्शन को लेकर जो लगातार चर्चाएं पूरे देश में होती है कि बिहार में अभी भी लोग जो है कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर इस बात का मोहर लगेगा। यदि 100% क्राइम कंट्रोल करप्शन पे सम्राट चौधरी यदि खरा उतर पाएंगे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आने वाले समय के सम्राट चौधरी ही दिखेंगे। और इस बात का जो एक प्रोबेशन पीरियड मिल चुका है सम्राट चौधरी को कि क्या इस प्रोबेशन पीरियड में सम्राट चौधरी अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। यदि प्रूव कर देते हैं तो बिहार के 14 करोड़ लोग निश्चित तौर पे इनको जो है उभरता हुआ एक नया चेहरा देख पाएंगे और निश्चित तौर पे ये बड़ी खबर है पूरे बिहार के लिए। अब फाइनली मुहर लग चुका है और बहुत जल्द शपथ ग्रहण के साथ साथ जो है बिहार में एक नया स्वैग सम्राट चौधरी का दिखेगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।